जादुई तेल और जिन्नात का रहस्य, बाबा गरीब नवाज, बाबा गोरखनाथ और कालियार वाले। बाबा का चमत्कारी तेल। बहुत समय पहले दुनिया में एक ऐसा गांव था जिसे हर कोई अपने शांति और सरलता के लिए जानता था। इस गांव का नाम मिल्क था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और अपने काम में रमने वाले थे। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चों पर भूत प्रेत और जिन्नात का साया मंडराने लगा। लोगों ने देखा कि उनके बच्चे अजीब हरकतें करने लगे। रातों को चीखना चिल्लाना, डरावनी आवाजें सुनाई देना और बुरे सपनों का आना आम हो गया था। गांव में हर ओर डर का माहौल छा गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इन समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए। ये बात गांव के एक नेक और ईमानदार इंसान अब्दुल कादिर तक पहुंची। कादिर साहब ने ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढ कर रहेंगे। अब्दुल कादिर ने अपने पुरखों से सुना था कि एक खास जादुई तेल है जो जिन्नात, भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव को, यानी करने कराने के प्रभाव को भी खत्म कर सकता है। लेकिन यह तेल केवल खास जड़ी बूटियों और दिव्य शक्तियों से ही बनाया जा सकता है। यह तेल बनाने का तरीका कई महान सूफी संतों और फकीरों ने अपनी साधनाओं से खोजा था। यानी चिल लाकर कर, अमल उठाकर और जिन्नातों से पूछकर खोजा, जो कि नेक जिन्नात होते हैं। समस्या के समाधान की तलाश में अब्दुल कादिर ने अपने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्हें बताया गया कि इस तेल का रहस्य अजमेर शरीफ के पवित्र दरगाह से जुड़ा हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक ख्वाब में इस जादुई तेल का जिक्र किया था। यह तेल हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों, कालियर वाले बाबा और गोरखनाथ जैसे सिद्ध महात्माओं की साधना से सिद्ध किया गया था, यानी बनाया गया था। कादिर अजमेर शरीफ के दरगाह पर पहुंचे। वहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चादर चढ़ाई और दुआ मांगी और अल्लाह से मदद की गुहार लगाई। रात को जब वह सो रहे थे, तब उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाब में प्रकट हुए। उन्होंने कादिर को बताया, यह तेल हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनता है। इसे बनाने के लिए तुम्हें पहले बाबा कालियर के पास जाना होगा। वहां से तुम्हें जड़ी बूटियों का पहला हिस्सा मिलेगा। फिर तुम्हें बाबा गोरखनाथ की गुफा में जाकर दूसरी जड़ी बूटियां प्राप्त करनी होंगी। अंत में इसे सिद्ध करने के लिए 1,11,000 बार यह कलमा पढ़ना है। हर कलमे के बाद काफ चहलूम 40 बार पढ़ना है। यह अमल 40 दिन करना होगा। तभी यह तेल अपनी चमत्कारी शक्तियां दिखा सकेगा। अब्दुल कादिर ने तुरंत ख्वाजा गरीब नवाज की बात मानकर बाबा कालियर का रुख किया। बाबा कालियर ने उन्हें एक गहरे जंगल में जाने के लिए कहा, जहां उन्हें पहली जड़ी बूटी मिलेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि जंगल में जिन्नात और तामसिक शक्तियां भी रहती हैं। कादिर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जंगल में कई दिनों तक खोज की और अंत में एक सफेद चमकती जड़ी बूटी पाई। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, जंगल में भयानक जिन्न प्रकट हुआ। वह जिन्न बहुत खतरनाक था और कादिर से जड़ी बूटी छीनने की कोशिश करने लगा। लेकिन कादिर ने ख्वाजा गरीब नवाज की दी गई दुआ पढ़ी और जिन्न को हराने में कामयाब रहे। बाबा गोरखनाथ और दूसरी जड़ी बूटी। इसके बाद कादिर हिमालय की ओर बढ़े। वहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ की गुफा में हाजिरी दी। बाबा गोरखनाथ ने उन्हें दूसरी जड़ी बूटी दी और साथ ही यह भी बताया कि इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है। गोरखनाथ जी ने कादिर को यह भी सिखाया कि इसे तेल में कैसे मिलाया जाएगा। तेल की सिद्धि और अमल का रहस्य जब सभी जड़ी बूटियां इकट्ठा हो गईं, तो कादिर अजमेर शरीफ लौट आए। वहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के निर्देश के अनुसार तेल बनाने की प्रक्रिया शुरू की। नंबर 1, जड़ी बूटियों को पीसकर तेल में मिलाया गया। नंबर 2, इस तेल पर 1,11,000 बार खास दुआ पढ़ी गई। नंबर 3, इस प्रक्रिया में हर दुआ के अंत में 40 बार काफ चहल्लुम का उच्चारण किया गया। तेल तैयार हो गया, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए बाबा फरीद की मदद लेनी पड़ी। बाबा फरीद ने इसे अपनी शक्तियों से और भी प्रभावी बनाया। उन्होंने कहा, यह तेल केवल सच्चे इरादों से ही काम करेगा। इसे लगाने से न केवल जिन्नात और भूत प्रेत भाग जाएंगे, बल्कि हर बुरी शक्ति का असर खत्म हो जाएगा और काम में खैरो बरकत होगी। और घर में इसे लगाने से खैरो बरकत होगी। इसे पैरों के दर्द पर भी लगा सकते हैं।
सर पर भी लगा सकते हैं। इसे लगाने से आपके बाल भी बढ़ना शुरू होंगे। अगर किसी के सर में खुशी रहती है तो उसके लिए यह तेल काम नहीं करेगा। सिर में डैंड्रफ होने पर आपको डैंड्रफ का ही इलाज करना होगा। बाकी यह बाल झड़ने को रोकता है और नए बाल उगाने में भी मदद करता है। तेल तैयार होने के बाद कादिर इसे अपने गांव ले आए। उन्होंने इसे बच्चों के माथे, हाथ और पैर पर लगाया। जैसे ही यह तेल लगाया गया, जिन बच्चों पर जिन्नात का साया था, वे अचानक ठीक होने लगे। भूत प्रेत और जिन्नात चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। तेल का उपयोग और उसकी शक्ति। इस तेल का उपयोग बहुत खास था। इसे लगाने के लिए कुछ खास नियम थे। 1. तेल को हमेशा सूरज डूबने के बाद ही लगाना होता है। 2. इसे लगाने से पहले 7 बार दरूद शरीफ पढ़नी होती है और जो हिंदू भाई हैं वह पंछियों को थोड़ा सा दाना डाल दिया करे। 3. इसे केवल उसी व्यक्ति को ही नहीं जिस पर भूत प्रेत या जिन्नात के साय में हो, बल्कि सभी को लगाना चाहिए। गांव में शांति का लौटना। तेल की बदौलत गांव एक बार फिर शांत हो गया। लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। ये तेल न केवल भूत प्रेत और जिन्नात को भगाने में सहायक था, बल्कि इसे लगाने से लोगों के अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता भी बढ़ती थी।